নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण श्लोक स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 से 16 आज हम लोग श्रवण करें। श्लोक संख्या 7। ब्राह्मण्यो अन्य कुतो नाभेत्। ब्राह्मणे अन्य कुतो नाभे। विप्रमंगल पूजिता। विप्रमंगल पूजिता। यस्य बहिषि यज्ञेषां। दर्शयामासुरोजसा। अनुवाद। दूसरी स्तुति इस प्रकार है। महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक भक्त कौन हो सकता है। चूंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतः संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने ब्रह्म तेज से उन्होंने महाराज नाभि को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। तात्पर्य। योगस्व के कार्यों में लगे हुए पुरोहित सामान्य ब्राह्मण नहीं थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी स्तुति से श्री भगवान का प्रकट्य करा सके। इस प्रकार से महाराज नाभि को पिंकी माता जी म्यूट कर लीजिए। इस प्रकार से महाराज नाभि को ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सके। जब तक कोई वैष्णव ना हो तब तक वह श्री भगवान को बुला नहीं सकता। जब तक कोई वैष्णव नहीं होता श्री भगवान किसी प्रकार का आमंत्रण स्वीकार नहीं करते। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है। प्रभु जी पढ़िए आप। षट्कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। अवैष्णवो गुरु निष्याद् वैष्णव स्वपचो गुरु। भले ही कोई ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में कितना ही निपुण क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरु नहीं हो सकता। किंतु यदि स्वपच चंडाल भी वैष्णव है तो वह गुरु बन सकता है। ये ब्राह्मण निश्चय ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अत्यंत दक्ष थे। वे वैदिक अनुष्ठान कराने में भी दक्ष थे और सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि वे सभी वैष्णव थे। अतः अपने आध्यात्मिक बल से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आह्वान कर सके और अपने शिष्य महाराज नाभि को श्री भगवान का साक्षात दर्शन दिला सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ओजस्सा शब्द की टीका भक्ति के बल से की है। हरे कृष्ण। ओजस्सा का मतलब क्या होता है? ओजसा, ओजस मतलब तेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ओजस यूज किया गया भक्ति के बल से जो तेज।
श्लोक संख्या 8। अथाह भगवान ऋषभदेव स्ववत्सं कर्मक्षेत्रगमा। अथाह भगवान ऋषभदेव स्ववर्षनं कर्म क्षेत्रम् अनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरेन्दुभिः। अनुमान प्रदिशित गुरुकुलवास लब्धवरे गुरुभिः। अनुज्ञातो गृहमेदीनां धर्माननुशिक्षमानो। अनुज्ञातः गृहमेदीनां धर्माननुशिक्षमाणः। जयन्त्यम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समान्याम्। जयन्त्याम् इन्द्रतायाम् उभयलक्षणं कर्म सम्मान्यायन्तम्। अनन्तम् अभियुज्यान आत्मजनम् आत्मसमाननं सतं जनयामस। अनन्तम् आत्मजानाम आत्मसमानतानां सतं जनायामास। अनुवाद। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान करने के पश्चात परमेश्वर ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कार्य क्षेत्र समझा। अतः उन्होंने गुरुओं के निर्देश में सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में निवास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा सुयोग्य थे। उनकी पत्नी जयंती उन्हें स्वर्ग का राजा इंद्र द्वारा भेंट में दी गई थी। भगवान ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण भगवान ऋषभ देव को सांसारिक कार्यों से कोई सरोकार लेना देना नहीं था। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा भक्तों के असुरी कार्यों को रोकना है। ईश्वर को अवतार लेने की यही दो कारण होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह वैवाहिक जीवन बिताकर लोगों को दिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। अपनी आचारी भक्ति सिखा मुखे सवारे। अपने आचार्य भक्ति सिखाए मुँह सवारे। अपने आचरण से सबको भक्ति सिखाए। जब तक कोई उसी रूप में स्वयं आचरण नहीं करता तब तक वह अन्य व्यक्तियों को शिक्षा नहीं दे सकता। भगवान ऋषभदेव एक आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि वे पूर्व से ही शिक्षित थे क्योंकि श्री भगवान सर्वज्ञ होते हैं। यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने के योग्य कुछ भी नहीं था, किंतु वे लोगों को यह शिक्षा देने के लिए वहां गए कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात वे गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए और श्रुति स्मृति सम्मत वैदिक विधि से जीवन बिताने लगे। शील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.10 में स्कंद पुराण को निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पातेव कल्पते।
मानव समाज को वैदिक साहित्य जैसे श्रुति तथा स्मृति से प्राप्त उपदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसा पालन करने का व्यवहारिक रूप है पंचरात्रिक विधि के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की उपासना करना। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करे और अंत में भगवत धाम जाए। महाराज ऋषभ देव ने इस समस्त नियमों को कठोरता से पालन किया। वे आदर्श गृहस्थ बने रहे और उन्होंने अपने पुत्रों के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके ये कुछ एक उदाहरण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 9। येषां खलु महायोगी। हरे कृष्ण। बोलুন। প্রভু আগের শ্লোকের অনুবাদেতে লাস্টের লাইনে আছে তার পত্নী, অনুবাদের লাস্টের উপরের লাইনে তার পত্নী জয়ন্তীকে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে দান করেছিলেন। মানে জয়ন্তীকে দান করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র? হ্যাঁ, ইন্দ্র ওনাকে দিয়েছে জয়ন্তী। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। हाँ सुमना माता जी। प्रभु ये जयंती कौन थी? अभी इंद्र ने उनको प्रदान की, हो सकता है इंद्र की पुत्री भी हो सकती है और कोई अप्सरा भी हो सकती है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली। वहां प्रदान किया तो कन्या भी होना चाहिए, लेकिन कुछ क्लियर नहीं। हाँ गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इंद्र किसको जयंती को दान किए थे? राजा को, ये ऋषभ देव जी को। अच्छा ठीक भाई। जिनसे उनको 100 पुत्र हुआ था। श्लोक संख्या 9। येषां खलु महायोगी भागतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणा। येषां खलु महायोगी भगवता श्रेष्ठ गुणा आशीदजे देदां वर्षं भारतम् इति व्यपदिशन्ति। आशीत इदं वर्षं भारतम् इति व्यपदिशन्ति। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त थे। उनके सम्मान में इस ग्रह को भारतवर्ष कहते हैं। तात्पर्य, भारतवर्ष नामक यह ग्रह पुण्य भूमि भी कहलाता है। आज के समय में सविता माता जी म्यूट कीजिए। हरि बोल। फिर से पढ़िए। भारतवर्ष नामक यह ग्रह पुण्य भूमि भी कहलाता है। आज के समय में भारत भूमि या भारतवर्ष हिमालय पर्वत से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ एक लघु भूखंड है। कभी कभी इस प्रायद्वीप को पुण्य भूमि कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भूमि के निवासियों को विशेष महत्ता प्रदान की है। श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि 9.41 में भारते भूमिते हইল मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो करो उपकार। जिसने भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, वह उसे अपना जीवन सार्थक बना लेना चाहिए, फिर अन्य सभी लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। इस भूभाग के निवासी अत्यंत भाग्यशाली है। वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और भारत भूमि के बाहर जाकर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उसका उपदेश दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। तमायनुपुषावर्त इलावर्तो ब्रह्मवर्तो मलया। तमा अनुसावर्त इलावर्तो ब्रह्मवर्तो मलया। हेतु भद्रसेन इन्द्रस्पृगविदर्भति कट इति नवनवति प्रधाना। हेतु भद्रसेन इन्द्रस्पृगविदर्भति
इति नवनवति प्रधानाः। अनुवाद। अनुवाद। भारत के अतिरिक्त उनके 99 पुत्र और भी थे। उनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ तथा कीकट थे। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 11 और 12। कविर हविर अंतरिक्ष अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो रथा द्रुमिलास चमशकर भाजन इति भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवतस्तेषाम् सुचरितं भगवान् महिमोपगीतम् वसुदेव नारद संवादम् उपशमयनम् उपगिष्टत्वगम्यश्यमा अनुवाद। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्रा, द्रमिल, चमस तथा कर भाजन भी थे। ये सभी महान भक्त एवं श्रीमद् भागवतम में के परमाणिक उपदेशक थे। ये भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे, अतः वे अत्यंत उन्नत थे। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं श्री सुखदेव गोस्वामी इन 9 भक्तों के चरित्र का वर्णन आगे चलकर श्री नारद मुनि वसुदेव जी संवाद प्रसंग के अंतर्गत करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारद वसुदेव संवाद में इन लोगों का वर्णन है। यवियांश एकाशिति जयन्ते पितुरादेश करा यवियांश एकाशिति जायन्तेय पितु आदेश करा। महाशालीन महाश्रोत्रिय यज्ञशीला कर्म विशुद्ध ब्राह्मण बभूव कर्म विशुद्ध ब्रह्मणा बभूव। अनुवाद। उपयुक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त भगवान ऋषभ देव तथा जयंती से 21 पुत्र और थे। 81 पुत्र और थे। 81। हाँ। वे अपने पिता के आज्ञा अनुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्जवल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठापित कार्यों में निपुण हुए। इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। तात्पर्य। इस श्लोका से एक उत्तम जानकारी प्राप्त होती है कि गुण तथा कर्म के अनुसार जातियां की योग्यताएं कैसे मान्य की जाती है। ऋषभ देव राजा थे, अतः निश्चय ही वे क्षत्रिय थे। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 10 क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे, पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, और उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम में श्रेष्ठ उपासक महाभागवत हुए, जिसका अर्थ यह है कि वे ब्राह्मण के पद से उच्च थे। शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण हुए। वे कुछ ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि कोई जन्म से नहीं
वरन अपने गुणों के कारण किसी कार्य हेतु योग्य पात्र बनता है। महाराज ऋषभ देव के सभी पुत्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु अपने गुणों के कारण उनमें से कुछ क्षत्रिय बने, कुछ ब्राह्मण। उनमें से 9 पुत्र श्रीमद् भागवतम के उपदेशक भागवत धर्म दर्शना थे, जिसका तात्पर्य यह है कि वे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्गों से ऊपर उठ गए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्ताननर्थ परंपरा। भगवान ऋषभ संग आत्मतंत्र स्वयं निवृत्त अनर्थ परंपरा केवल आनंद अनुभव ईश्वर एव विपरीत तत्कर्माण्यभ्रमान्। केवल आनंद अनुभव ईश्वर एव विपरीतवतः कर्मणि आरभणाः। अनुगतं धर्म आचरणेनोपासिकशयनतात्। कालेनानुगतं धर्मम् आचरेण पच्ययन् तद्विदां उपशान्तो मैत्र कारुणिको धर्मार्थयश प्रजानन्दामृतावबोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्। प्रजानन्दामृतम् अवरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभ देव पूर्ण स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका ये स्वरूप दिव्य, शाश्वत तथा आनंदमय था। उन्होंने भौतिक तापों के 4 नियम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से कोई सरोकार न था, न ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे। वे सदैव समदर्शी थे और वे सभी को समान स्तर पर देखते थे। अन्य व्यक्तियों को दुखी देखकर वे दुखी होते थे और वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि वे महान पुरुष, परमेश्वर तथा सभी के नियंता थे, तो भी वे ऐसा आचरण कर रहे थे मानो वे कोई सामान्य बद्ध जीव हो। अतः उन्होंने दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदनुसार कर्म किया। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। फलतः अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सके और यश, संतान, आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त कर सके। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए परिपूर्ण बनने की शिक्षा दी। तात्पर्य। वर्ण आश्रम धर्म तो अपूर्ण बद्ध आत्माओं के लिए है। इसमें उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करके घर वापस जाने अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाने की शिक्षा मिलती है। जिस सभ्यता में जीवन का परम लक्ष्य ज्ञात ना हो, वह पशु समाज के तुल्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णुनम। मानव समाज का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर समस्त मनुष्य को जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के चंगुल से मुक्त कराना है। वर्ण आश्रम धर्म मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है
कि वह माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों को पालन करके सफल हो सके। इस संबंध में श्रीमद् भागवत गीता 3.21 से 24 देखें। हरे कृष्ण। कितने श्लोक तक है? 17। तक प्रभु जी। एक मिनट, 14 के बाद अच्छा 1 दिखा रहा, वही हमको कंफ्यूजन होगा। यही श्लोक का 15 नंबर है प्रभु जी। 15, हाँ वो हम एक देख के हम इसका खोजेंगे क्या होगा। यद्यशेषण्याचरितं तत्तद् अनुवर्तते लोका। यत् यत् शिष्टया आचरितं तत्तत् अनुवर्तते लोका। अनुवाद। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। तात्पर्य। ऐसे ही श्लोक श्रीमद् भागवत गीता 3.21 में भी मिलता है। समाज में मनुष्यों को एक वर्ग को वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए। 3.21 कौन बोलेगा? बोलिए माता जी। शशि माता जी। आचरण शिष्ट करके है प्रभु। हाँ पूरा बोलिए। पूरा नहीं। यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् यच्चाचरित श्रेष्ठस्त देवतरो जनः स यत् प्रमाणा कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अभी माता जी बोलो। अभी माता जी, सरोज माता जी म्यूट कीजिए। अभी बोलो। अभी माता जी बोलो, हाथ खुले से। तदाचरति श्रेष्ठ तत्तद् अनुवर्तते प्रिय सजत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवेत् तरो जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ठीक है। हाँ तात्पर्य पढ़ो मतलब। मनुष्यों के एक वर्ग को वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मणों के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए। इनसे नीचे के लोग शासकों, वणिकों तथा सेवकों को इन बुद्धिजीवी लोगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य परम दिव्य पद को प्राप्त हो सकता है और भौतिक आसक्ति से छूट सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को दुखालम शाश्वतम अर्थात दुखों से भरा अस्थायी स्थान कहा है। यदि कोई दुखों से समझौता भी कर ले तो भी वह यहाँ रह नहीं सकता। उसे इस शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करना ही होता है और हो सकता है कि वह यह मानव शरीर ना हो। शरीर प्राप्त करते ही मनुष्य देहभृत अर्थात देही हो जाता है, अर्थात उसे समस्त भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज के उन नायकों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनका अनुकरण करके कोई भी मनुष्य भौतिक अस्तित्व के बंधन से छूट सके। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ यहीं तक है। 16-17 भी है, 16 तक है। श्लोक संख्या 16। यद्यपि स्वविदितं सकल धर्मं ग्राह्यम्। यद्यपि स्वविदितं सकल धर्मं सोऽयं ब्राह्मणे
दर्शितम् गुह्यं ब्रह्मणे दर्शितं दर्शितं मार्गेण समाधिभिः मार्गेण समाधेन उपायेक जनातम अनुशंसास उपाय जनताम् अनुशासन अनुशाम अनुप्रसास। अनुवाद अनुवाद। यद्यपि भगवान ऋषभ देव समस्त गुह्य वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसमें सभी वृत्ति पारक कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है, तो भी वे अपने आप को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशकों का पालन करते थे जिनका संबंध साम मन पर नियंत्रण, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, तितिक्षा सहनशीलता इत्यादि से था। इसी प्रकार उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा देता और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलाता है। तात्पर्य। यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त वैदिक उपदेशों से भली भांति अवगत थे, तो भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों के उपदेशों का पालन करते रहे। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार उपदेश देते थे और अन्य समस्त जातियां उसका पालन करती थी। ब्रह्म शब्द का अर्थ है समस्त कार्यों का पूर्ण ज्ञान, और यह ज्ञान वैदिक साहित्यों में गुह्य रूप से वर्णित है। ब्राह्मणों के रूप में शिक्षा प्राप्त मनुष्य को समस्त वैदिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ जन साधारण को मिलना चाहिए। जनता का कर्तव्य है कि वह पूर्ण ब्राह्मण का अनुगमन करे। इस प्रकार कोई भी मन तथा इंद्रियों को बस में करना सीख सकता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।